जब से आप हमारी मेडिसिन ले रहे हैं, अभी क्या आपके शरीर में चेंजेस दिख रही हैं? अभी मेन 1 मंथ से मेरे को बहुत चेंज लग रहा है। पहले तो लगता था भी जैसे 2 सीढ़ियां चढ़ जाऊं तो सांस फूलने लगता था, तंगे टांगों में बहुत दर्द होती है। आज जो मैं इतनी दूर से पैदल चल के आया हूँ, मुझे नहीं फील हुआ कि मैं इतना बड़ा बैग उठा के कंधे पे आपके इतना पैदल पहुंच गया। कब आपने हफ्ते में एक बार डायलिसिस करना स्टार्ट कर दिया? मैं मेडिसिन स्टार्ट करने के साथ ही एक बार करवा दी। जहाँ हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती थी, अभी देखा जाए हफ्ते में 1 बार हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके फैमिली में? फैमिली वाले इसलिए तो उन्होंने अकेले भेज दिए मेरे को, तो मेरे को भेजना ही था इतनी दूर। तो बाकी पेशेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो होम्योपैथी बाहर तो होम्योपैथी के गुड़गांव आए और जितना हो सके फायदा यहाँ से जरूर उठाएं। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जो किडनी के पेशेंट हैं और डायलिसिस चल रही थी वीक में 2 टाइम। अभी ट्रीटमेंट देते हुए मुझे 3 महीने ही हुआ है जब से इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। जहां इनकी डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होती थी, अभी हफ्ते में 1 बार हो गया है। यूरिन का फ्लो बहुत ही अच्छा हो गया है, आउटपुट अच्छा हुआ है। क्रेटिनिन देखा जाए वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, यूरिया भी कम हुआ है। और पेशेंट खुद उनके सिम्टम्स जो आ रहे थे जैसे कि फेस पे सूज जाना, पैर सूज जाना, फेस काफी ज्यादा सूज गया था इनका, स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी, भूख नहीं लग रही थी, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स इनको देखने को मिल रहे थे। डॉक्टर ने डायलिसिस स्टार्ट किया वीक में 2 टाइम और अभी जो डायलिसिस है वो वीक में 1 टाइम हो गया है। हफ्ते में 1 बार डायलिसिस हो रही है। चलिए मिलते हैं मेरे पेशेंट से जिनका नाम सुखराज है और वो हिमाचल प्रदेश से आए हैं। स्पेशली मुझसे मिलने आए हैं कि मैम आपने डायलिसिस जो है वीक में 1 टाइम करा दिया। तो नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी तो ठीक लग रहा है मैम। इतनी दूर होडा सिटी से चल के आ गया मैं यहाँ। मेरा तो सांस फूल जाता था और ये घुटनों में दर्द होती है, वो वीकनेस नहीं मालूम हो रही मेरे को। आपने जैसे बताया हुआ है कि आपको क्रोनिक किडनी डिजीज की जो प्रॉब्लम है ये आपको कोविड के टाइम पे डायग्नोज हुई, उस समय क्रेटिनिन बढ़ा और आप डायलिसिस पे गए। कंटिन्यू आपकी 3 to 4 डायलिसिस हुई, फिर बीच में आपकी डायलिसिस भी बंद हुई है। 3 साल छूट गई। ओके, फिर साथ में आपने ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखा, कहीं और से इलाज ले रहे थे। ओके, तो फिर डायलिसिस स्टार्ट हुए भी देखा जाए 1 साल हुआ है जिसमें आपको डॉक्टर ने हफ्ते में 2 बार बोला था। तो जब से आप हमारी मेडिसिन ले रहे हैं, अभी क्या आपके शरीर में चेंजेस दिख रही हैं? अभी मेन 1 मंथ से मेरे को बहुत चेंज लग रहा है। पहले तो लगता था भी जैसे 2 सीढ़ियां चढ़ जाऊं तो सांस फूलने लगता था, तंगे टांगों में बहुत दर्द होती है। आज जो मैं इतनी दूर से पैदल चल के आया हूँ, मुझे नहीं फील हुआ कि मैं इतना बड़ा बैग उठा के कंधे पे आपके इतना पैदल पहुंच गया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि जहां आप चल फिर नहीं पा रहे थे, घुटनों में दर्द हो रहा था, थकावट महसूस हो रहा था, एटलीस्ट भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेकर भी आप ये सारे सिम्टम फील नहीं कर रहे हैं। तो आपको जैसे हफ्ते में 2 बार डॉक्टर ने डायलिसिस बोला था, तो आपने हमारी मेडिसिन स्टार्ट किया, तो कब आपने हफ्ते में 1 बार डायलिसिस करना स्टार्ट कर दिया? मेडिसिन स्टार्ट करने के साथ ही एक बार करवा दी। ओके, कुछ टाइम बाद या इमीडिएट? नहीं, इमीडिएट कर दिया। जैसे आपकी मेडिसिन पहले मैं कहा आयुर्वेदिक खत्म ना फरीदाबाद की, तो मैंने तब थोड़े दिन के लिए करवा दी थी। तो मेरा सांस जो मेरा वैसे फूलता रहा। फिर मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे कोई फोन नहीं उठाते थे। फिर मैंने आपका फेसबुक पे पढ़ा तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपसे मेरी बात हुई। आपने बोला 3 मंथ खा के देखो, ये आपको लीव लगेगा तो आप जरूर मेरे से आगे कांटेक्ट करना। तो इसलिए मैं आज से स्पेशल आपसे मिलने आया हूँ। जरूर, आपने मुझसे मिलने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट 3 महीने में आपके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट दिया गया, क्रेटिनिन में इम्प्रूवमेंट दिया गया, किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव किया गया। जहां हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती थी, अभी देखा जाए हफ्ते में 1 बार हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके फैमिली में? फैमिली वाले इसलिए तो उन्होंने अकेले भेज दिए मेरे को, तो मेरे को भेजना ही था इतनी दूर। अभी भी लड़के मेरे फोन कर रहे हैं, पापा पहुंचे नहीं पहुंचे। मैं आराम से आ गया। ओके, देखिए आपकी किडनी 2 रीजन के वजह से डैमेज हुई, एक तो स्टोन, दूसरा बीपी। स्टोन जो था आपने इग्नोर किया, ठीक है, जिसके वजह से साइज बढ़ता गया और उसका यही था कि आपने सर्जरी कराई। सर्जरी करा ली, बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट स्टोन आपने निकलवाया। स्टोन भी इतने मोटे मोटे, क्योंकि उसकी साइज बड़ी थी। अब जब साइज बड़ी होगी तो वो किडनी पे प्रेशर करेगा ही और धीरे धीरे किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब हो रही थी। और जब आपने स्टोन रिमूव करा लिया, देन कोविड के बाद ही आपको किडनी की समस्या आने लगी
वो इसीलिए आई क्योंकि स्टोन की वजह से जितनी किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब होनी थी स्टोन ने तो कर दिया। अब देखा जाए तो अब किडनी की फंक्शन इंप्रूव हो गई है। वीक में अब एक बार डायलिसिस हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे एक और पेशेंट हैं जिनकी डायलिसिस हमने कम की। अब एक काम करना है आपको कि अभी जो हफ्ते में एक बार डायलिसिस हो रही है अब डेज को बढ़ाइए, क्योंकि अभी यूरिन आउटपुट सही है, भूख भी बहुत अच्छी लग रही है, शरीर में कोई कमजोरी नहीं है। मैं अब आपको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट अब आप 7 दिन के बजाय 8 या 9 दिन पे जाइए। इस बार तो करवा के रिपोर्ट आपको भेजने के बाद उसके बाद अगली बार जो करवाऊंगा तो उस हिसाब से फिर आपकी राय लेके आप मुझसे एक बार वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाइएगा, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी कि अब डेज बढ़ानी है आपको। रिपोर्ट करवाऊंगा अपनी, फिर आपको भेजूंगा, उसके हिसाब से मेरी दवाई भी आ जाएगी, तो आप मेरे को बता देना उस हिसाब से। जी, अभी हफ्ते में एक बार हो गया, धीरे धीरे 15 दिन में एक बार होगी, फिर महीने में एक बार, फिर धीरे धीरे डायलिसिस बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी पेशेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो होम्योपैथी बाहर तो होम्योपैथी के गुड़गांव आए और जितना हो सके फायदा यहाँ से जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच। जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच। तो देखा पेशेंट की हिस्ट्री कैसी रही, भारत होम्योपैथी में उनका ट्रीटमेंट कैसा रहा, ये मैं खुद भी बोल रही हूँ। मेरे पेशेंट खुद आके हिमाचल से स्पेशली मुझसे मिलने आए हैं, ये बताने आए हैं कि जहाँ उनकी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती थी, मैम अभी हफ्ते में 1 बार हो गई है। जहाँ बहुत वीकनेस होता था, सीढ़ियाँ नहीं चल पाते थे, थोड़ा सा वॉक करने पे भी सांस फूलता था, अब ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी डिजीज से सफर करते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आप सही जगह से सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो अगर आपकी डायलिसिस हो रही है तो आपके डायलिसिस को कम किया जा सकता है।